कि बहन जी की चुप्पी जो है वो जनता से दूरी बना रखी है। देखिएगा, आप कहेंगे आप मेरी बात का विरोध करते हो। विरोध नहीं, वास्तविकता है। आज जो कॉमर्शियल चैनल हैं, एक बहुत तीव्र वक्ता हैं और प्रखर ये पत्रकार हैं, अमिताभ अग्निहोत्री। आज वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर बसपा खत्म हो गई है और मायावती जी शांत हो गई हैं, तो आज ये गठबंधन वाले लोग, चाहे उसमें कांग्रेस के राहुल जी हों या सोनिया जी हों, या जो है ये सपा के लोग उनमें हैं, या जो मतलब वो बंगाल वाली हैं, तो ये आज सब मान्य बहन जी के चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्यों लालायित हो रहे हैं, क्यों अपनी बात कह रहे हैं कि मान्य बहन जी भी हमारी तरफ आ जाएं, तो बीजेपी का धूल में लड़ा देंगे, एक वोट एक सीट नहीं ले जाने देंगे। सर, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। मैं नए मुद्दे लेके आया हूँ कि किस तरह से अभी पूरे देश में एक चर्चा हो रही थी कि बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, अब वो उभरने वाली नहीं है, जमानत जब्त होने वाली है। मास्टर जी, तो क्या बीएसपी का संगठन जो है पहले से जैसा मजबूत नहीं है या जानबूझकर उसको कमजोर किया जा रहा है? नहीं, जो संगठन नाम की चीज तो मजबूत है, लेकिन जो संगठन में है हमारे नए साथी लोग हैं, उनको तजुर्बा उतना नहीं है जितना पुराने साथियों को होता था, क्योंकि उन्होंने बारीकी से बसपा के लक्ष्य को समझा है, बारीकी से उन्होंने कार्य प्रणाली को समझा है, बारीकी से उन्होंने ये जाना है कि बसपा की यदि सरकार बनती है तो भला किनका होना है। जिनको अब तक कुछ मिला नहीं इस देश में, उनका कुछ कल्याण हो जाएगा। तो एक तो दूर से सुन करके हम आए, एक जो है हमने व्यवहारिक तौर पर धीमे 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 कार्य किया। तो तजुर्बे की कुछ कमी उन लोगों में, नए वाले साथियों में हो सकती है, पदाधिकारियों में। बाद बाकी तो अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चिंता आपकी हर बात ऐसी गजब की होती है। अब जो दिल्ली प्रदेश पर ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मान्य बहन जी ने सीधा उनको फोन किया, उनके फादर ने वो फोन सुना, उन्होंने खुद सुना, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन आज वो लोग तरकीब कोई भी रही हो, आज वो पदाधिकारी, माने बहन जी, नाम माने बहन जी का होता है, माने बहन जी ने बनाया है, लेकिन जो गठन करते हैं कुछ और लोग होते हैं जो अपनी चाहत के और पसंद के लोगों को वो रखते हैं टीम में। तो ये कहीं खामी हो सकती है। बाद बाकी माने बहन जी के किसी आदेश में, बसपा की किसी रणनीति में, बसपा की किसी आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, कट्टरता और आई है। जितने भी हम पुराने वाले लोग हैं, हम तो उस काम को कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से जो मेरा ये इंटरव्यू है, इसे 1000 लोग देखेंगे, 10,000 देखेंगे, 10 लाख देखेंगे, 10 करोड़ देखेंगे। बहरहाल जो मैं एक एक आदमी से जाकर के मिल करके बात करता हूँ। कल भी मैं मेवालाल जी, कल भी मैं एक 13वीं के कार्यक्रम में था, रात को 2:30 बजे मैं एक जन्मदिन के कार्यक्रम में था, और उसके बीच में और लोगों से मिला। तो हम तो एक गौशाला है, हम उसकी तह तक जाना चाहते थे कि भाई मेरे बहुजन समाज के लोगों का भी उसमें कोई हिस्सा मिला कि नहीं मिला। तो बारीकी से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो आज भी प्रक्रिया में तो कहीं कोई खामी नहीं है। जरूर कोई हमारा साथी विचारधारा में, मानसिकता में कमजोर हो सकता है, तो उसका भी जब रहेगा, बीच में रहेगा, तो उसका भी स्तर बढ़ जाएगा। सर, मायावती जी की राजनीति में नए चेहरों का, युवाओं की कमी आपको जो ग्राफ गिरने का कारण नहीं लग रहा है आपको? दोबारा बताएं आप। मैं कह रहा हूँ कि मायावती की राजनीति में नए युवाओं का न आना जो ग्राफ गिर रहा है बीएसपी का कारण नहीं है? देखिए, मान्य बहन जी की रणनीति का प्रश्न नहीं है, सही माने में रणनीति मेरी है। रणनीति राजनीति में जो उनका है, राजनीति भी और रणनीति भी, उसमें अगर खामी है तो मेरे जैसे जो पदाधिकारी हैं या रहे हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो काम किया, स्वयं तो मिशन मूवमेंट को समझा, बाबा साहब को जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी औलादों को, अपने बेटा बेटी को आगे नहीं लाए।
तो फिर एक प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि 100 पेड़ों का अगर कोई बगीचा है और उसमें 10 पेड़ों में उकटा रोग लग गया, उकटा रोग होता है जो जड़ में रोग लगता है और वो पेड़ को नष्ट कर देता है, तो वो पेड़ नष्ट हो गए, उनकी जगह खाली हो गई। और फिर एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, 10 पेड़ों को वो तोड़ ले गया ऊपर से, तो वो पेड़ नष्ट हो गए, उनको कटवा दिया और वो जगह खाली हो गई। और 4-6 पेड़ ऐसे हो गए जो फल नहीं दे रहे थे, जो इनएक्टिव होते हैं कार्यकर्ता, उनको पेड़ों को माली ने कटवा दिया। जैसे हम पार्टी से निकालते हैं, जब उसका कार्य संतोषजनक नहीं होता तो हम पार्टी से दूर कर देते हैं कि भाई तेरे से काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से 100 पेड़ों के बगीचे में से 25 पेड़ नष्ट हो गए, 25 की जगह खाली हो गई, जबकि जो 75 रह गए अभी उनमें ये रोग लगने को तैयार है। तो फिर हमको यदि 25 पेड़ों की जगह खाली हुई, उनकी जगह नए 25 पेड़ न लगाए तो बगीचा नहीं रहेगा। इसलिए हमें नई पीढ़ी को आज शामिल करना है, उनको सिखाना है, समझाना है और काम करने के लिए भी तैयार करना है मानसिक तौर पर। तब जाकर के मेरी बसपा का ग्राफ बढ़ेगा। केवल मात्र सोशल मीडिया पर मैं यहाँ गप मार दूं आपसे, उससे बात नहीं बनती है, उससे वोट नहीं पड़ रहे हैं। वोट पड़ेगी प्रैक्टिकली जमीन पर, बूथ पोलिंग स्टेशन पर, बूथ पर पड़ेगी। तो मुझे बूथ तक की तैयारी, अरे आप देखिएगा, विद्वान पत्रकार हैं, मेरी बारीकी से बात को समझ रहे होंगे कि भाई जिनके बाप दादे बूथ पोलिंग स्टेशन जिला विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं जानते थे, उन दलों में मेरे दल के कुछ जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, वो लोग जाकर के गए और हमारी रणनीति बताई, आज वो पोलिंग तक और बूथ तक जाते हैं। मैं जहां बात आपसे कर रहा हूं, यहाँ का एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को केवल 3 बूथ की जिम्मेदारी दी है पार्टी विशेष ने, उसको 3 बूथ की जिम्मेदारी दी है। और मेवालाल जी वो उछलता कूदता रहता है, वो अपनी तारीफ करता रहता है, देखो मेरे यहाँ प्रदेश के नेता आते हैं, मैं इतना बड़ा पदाधिकारी हूँ। और मेरे यहाँ 300 बूथ की जिम्मेदारी लेने वाला विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष वो चर्चा नहीं करता है, तो उसका खामियाजा किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। सर आप तो एक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, तो आप पदाधिकारी भी रहे हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ, हमसे कई लोग पूछते हैं कि अगर कोई बीएसपी का कार्यकर्ता हो तो पूछना है कि जिस तरह से मानव काशीराम ने बहन जी को एक नेता के तौर पर खोज निकाला, तो बहन जी और क्या है देश में और नेता क्यों नहीं खोज के निकाल रहे हैं, पैदा कर रही हैं? केवल अपने घर में ही नेता उनको मिल रहा है? नहीं, देखिएगा ऐसा बात नहीं है। अभी जो 6 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं सेंट्रल, वे सब नेता नहीं है क्या? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है क्या? चाहे उनमें दिल्ली से गए हुए मेधांकर जी हैं, चाहे उनमें धर्मवीर सिंह अशोक साहब हैं, चाहे उनमें इधर से हरियाणा की तरफ से बेनीवाल जी हैं, चाहे और जो ये 6 बनाए हैं, तो वो इसी तरीके से तो कमेटी गठित होती है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि आप धर्मवीर सिंह अशोक 75 साल के हैं और भी कई साथी लोग 75 साल के हैं, और अगर मान लीजिए सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का पद ना भी हो तो जी दिनकर हैं, पुराने वाले साथी हैं, राजा राम जी हैं, इधर दिल्ली से सीपी सिंह जी हैं, तो ये सब सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के लीडरशिप के लोग हैं, तो काम को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र अपने परिवार के लोगों को, अरे भाई ये तो वो धन्यवाद के पात्र हैं आकाश आनंद, कि उनको बहुजन समाज पार्टी की राजनीति समझ आई और बाबा साहब के सिद्धांत पसंद आए और माने बहन जी का सानिध्य, ये तो परिवार का एक नाता है। वैसे भी तो मान लीजिए अगर वो कहीं बीजेपी में चले गए होते, जनता दल में चले गए, कांग्रेस में चले गए, तब भी आप नहीं बोलने देते हमें, कहते कि देखो अपना घर तो संभलता नहीं है, दुनिया को बढ़िया बनाने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने घर से शुरुआत की। उसी बात को तो मैंने कहा कि जो पुराने वाले हमारे साथी लोग हैं, जो मेरे हम उम्र हैं या मेरे पद स्तरीय रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मैं भी दिल्ली का उसका वामसेव का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, बसपा का महासचिव रहा हूँ, या जोन कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, तो हम लोगों से भूल हुई है। मेरा तो नहीं है ऐसा, मेरा तो बेटा
मीटिंग में जाता है, लोगों की लिस्टों में नाम है मेरे बेटे का, लक्ष्मणकांत चौधरी का, और बेटियां भी मेरा उसी तरीके से काम करती हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे दूसरे उसमें है, महकमों में। तो मैंने तो किया है, क्योंकि जब घर में 24 घंटे बसपा की चर्चा होगी, मान्यवर कांशी राम साहब की चर्चा होगी, संत महापुरुषों की चर्चा होगी, बाबा साहब की होगी, तो वो सुनते सुनते पक गए हैं, तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने केवल अपने को तो जोड़ा, लेकिन अपनी औलादों को सामने नहीं लाए। ये तो माने बहन जी ने एक बड़ा विशेष काम किया है। भैया तू भी आ, काम कर, जिसके बदौलत मैं मुख्यमंत्री बनी, तू भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आकाश आनंद जी को या आनंद जी को आगे लाई हैं, पेश किया है, और बहुजन समाज का यकीन है माननीय बहन जी के फैसले में। सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि चुप्पी जो है वो जनता से दूरी बना रखी है। देखिएगा, आप कहेंगे आप मेरी बात का विरोध करते हो, विरोध नहीं, वास्तविकता है। आज जो कॉमर्शियल चैनल हैं, एक बहुत तीव्र वक्ता हैं और प्रखर ये पत्रकार हैं, अमिताभ अग्निहोत्री, आज वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर बसपा खत्म हो गई है और मायावती जी शांत हो गई हैं, तो आज ये गठबंधन वाले लोग, चाहे उसमें कांग्रेस के राहुल जी हों या सोनिया जी हों, या जो है ये सपा के लोग उनमें हैं, या जो मतलब वो बंगाल वाली हैं, तो ये आज सब मान्य बहन जी के चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्यों लालायित हो रहे हैं, क्यों अपनी बात कह रहे हैं कि मान्य बहन जी भी हमारी तरफ आ जाएं, तो बीजेपी का हम धूल में लड़ा देंगे, एक वोट एक सीट नहीं ले जाने देंगे। सर कहाँ चुप्पी है? सर मैं यही कह रहा हूँ कि बसपा में आखिर क्या ऐसा चीज है कि चाहे मंत्री हो, चाहे प्रोफेसर हो, और बड़े बड़े लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन बसपा में नहीं आ रहे हैं, बसपा में क्या ऐसी कमी है? देखिएगा, बसपा की आइडियोलॉजी में, बाबा साहब के सिद्धांतों में एक कट्टरता है, और वो कट्टरता अगर कहीं मिलती है तो बीजेपी के तहत आरएसएस के सिद्धांतों में मिलती है। वो ब्राह्मणिकल सिस्टम की बात करते हैं बीजेपी वाले, वो मनवाद की बात करते हैं, और हमारे यहाँ समानता की बात है, बाबा साहब की सोच की बात है, और संत महापुरुषों का जो एक सपना रहा है कि इस देश में समानता आनी चाहिए, उस तरह की बात है। तो जो सच्ची बात होती है उसके अनुपालन को, उस काम को पूरा करने में मेहनत ज्यादा लगती है, और आज के टाइम में कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, आसानी से मुख्यमंत्री बनना चाहता है, आसानी से जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आसानी से मंत्री जो पदाधिकारी ऊंचे स्वार्थ वाले लोग जो लाभ लेते हैं वो बनना चाहते हैं। आप सर, अब मैं ज्यादा नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे रतनलाल हो, रविकांत हो, ये लोग क्या कांग्रेस में इसलिए जा रहे हैं कि कांग्रेस का हवा है, या यहाँ बसपा में आएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ राहुल गांधी का करिश्मा चल रहा है, जादू चल रहा है? मैं आपकी बात समझ गया, सही माने में तो यही है जो अभी आपकी जबान से भी अल्फाज निकला कि यहाँ कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी बात को प्रचारित प्रसारित करने में शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोबल वाली शक्ति, ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और लोग अब आसानी से हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उधर भाग रहे हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबू जगजीवन राम को अगर किसी ने तबाह किया, खत्म किया, तो वो कांग्रेस ने किया, बसपा ने तो नहीं किया। बसपा बन तो गई थी 84 में, लेकिन बाबूजी 86-87 में खत्म हुए। और अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फखरुद्दीन अहमद साहब की तरह बाबूजी भी अगर कांग्रेस छोड़ करके ना आते तो कहीं मरे पाए जाते। इसलिए आज के जो जिनके आपने नाम लिए वो सही मायने में निकम्मे लोग, वो जबान ज्यादा चलाते हैं, दिमाग कम चलाते हैं, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात को। राजेंद्र पाल गौतम कहीं भी चले जाएं, अरे कांग्रेस में आपकी तो औकात क्या है? बीपी मौर्य जैसे लोग, प्रखर वक्ता, प्रखर विद्वान नहीं टिक पाए। तो क्या लगता है सर, ये लोग जो गए हैं, राहुल गांधी इनके साथ बैठेंगे कि ये उनके साथ बैठेंगे? ये उनके साथ बैठे, राहुल गांधी नहीं आएंगे? ना,
अगर ऐसी पद्धति होती कांग्रेस में हाँ, तो बीपी मौर्य हाँ, को नष्ट नहीं करना होता था, हाँ, क्योंकि बीपी मौर्य जी ने एक बात कह दी थी कि जिसका बाप मेरा कुछ न बिगाड़ सका, हाँ, नेहरू साहब के लिए कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए कहा था। तो इंदिरा गांधी के हाथ की कलाई की हरी हरी चूड़ियां मेरा क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन बीपी मौर्य साहब ने तो जोश खरोश में ये बात कह दी, लेकिन इंदिरा जी ने ये काम करके दिखा दिया। और जो आदमी बहुजन समाज को तैयार कर रहे थे उस दौरान, वो आदमी कांग्रेस में मिलते पाए गए। इस देश का ये इतिहास रहा है, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। और जो दूसरे लोगों को देखें तो रामविलास पासवान का लड़का ये कहता है कि मैं दलित का ठप्पा पीठ पर नहीं लगवाना चाहता, और वो लोग ये कहते हैं बीजेपी वाले के ये हनुमान है, और वो भी कहता है मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान को तो बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसने कहा कि वो तो गुलाम था, दास था। तो ये लोग तो सब दास हैं। सर अभी अभी चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी जो मान्यता था उसको बरकरार रखा है, तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का अभी तो अस्तित्व में है ना, तो फिर क्यों लोगों को ऐसा अफवाह पैदा जब बसपा खत्म हो गई है, अब बसपा में कोई लोग आ ही नहीं रहे, जनाधार अब तो खत्म हो गया है, ऐसा क्यों दुष्प्रचार किया जा रहा है? देखिएगा, ये लोगों का दिमागी स्तर है जो घट गया है, सोच घट गई है। जब चुनाव आयोग भी, उस दौरान तो चुनाव आयोग को झूठा नहीं ठहरा रहे तुम लोग। जब वो बीजेपी के वोट का परसेंटेज कुछ और बताता है जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन शाम को कुछ और बताता है। 18% का जो अंतर आ जाता है, उससे ज्यादा भी आ जाता है। तो चुनाव आयोग की बात उनको ये तो माननी चाहिए कि जो आपके वैचारिक पार्टी है, आपके लक्ष्यों को पूरा करने वाली पार्टी है, आपके संत महापुरुषों द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक दल है, जिसका इंडिया की छोड़ दो वर्ल्ड में भी आज बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है। लेकिन सर मेरे वाले नहीं मानते हैं तो वो तो फिर उनकी बेवकूफी है ना जी। लेकिन आपको तो मानना पड़ेगा ना, राहुल गांधी इस समय तो घुटने पर ला दिए मोदी साहब को, जमीन पर लड़ रहे हैं, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो घुटने पे लाने में क्या हमारा हाथ कम है? क्या हमने बीजेपी की कहीं तारीफ की है कि बहुत बढ़िया वो है? हाँ, दो एक फैसले हुए हैं जो जनहित के रहे हैं। अब मान लीजिए अभी इन्होंने वो जीएसटी का एक किया, तो भाई जीएसटी कम कर दिया, कम किया, तो बढ़ाया किसने था, लगाया किसने था? क्या जीएसटी से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तब भी तो हम सेल टैक्स देते थे, तब भी तो हम इनकम टैक्स देते थे। इन्होंने क्या भी अरे मोदी जी, लेकिन ना, वो जनता भी जान रही है, ये तो एक चाल है। ये जनता को मैं भी आगाह कर रहा हूँ कि एक चाल है, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी चुनाव आ रहे हैं, तो ये नाटक करके वो इस तरह का नाटक करते हैं हर बात में। मुझे एक बात बताइएगा, इसका मतलब तुम बेवकूफ रहे, तुम्हारे दिमाग नहीं था, तुम अर्थशास्त्र नहीं हो ठीक तरीके से कि भाई जीएसटी लगाना कितना चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है, पैसा मेरा जाता है, मेरी जेब से जाता है, टोल टैक्स भी मैं ही देता हूँ, सड़क खराब है, तो ये क्या है? अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? जनता का भी दिमाग काम करे। मैं इस तरह का चाहत करता हूं कि वो परखे कि बीजेपी वाले लोग धोखेबाज हैं, कोई जनहित में काम नहीं करते हैं, और जिन्होंने जनहित में काम देश की आजादी के समय न किया हो, ये कहीं कुछ कुछ और करते रहे, लोग आजादी की लड़ाई में फांसी खाते रहे, तो इस अंतर को तो साधारण से साधारण आदमी को वो याद करे और समझे। इस तरह का तो मेरा भी करवतन है। सर एक लास्ट सवाल सर, क्या जो गठबंधन की राजनीति है, उस राजनीति में बसपा को खिसक रहा है? हाँ, ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि हम लोग जब कभी गठबंधन किया है तो ऐसे लोगों से भी हुआ है कि उनके परिवार के लोग उनके ही विरुद्ध जो और राजनीतिक दल हैं उनमें जाकर के सांसद बने हैं, एमएलए बने हैं, उनमें शामिल हैं। और आज उन लोगों से गठबंधन हुआ हमारा, सपा के साथ हुआ था या कांग्रेस के भी साथ हुआ है, तो लेकिन लाभ के मुकाबले हानि ज्यादा नजर आई। वो इसलिए आई कि हम लोग केवल
जवानी बात नहीं करते हैं। हमारे पास तो आंकड़े हैं कि किस चुनाव में कितना वोट हमको किनका मिला है। उसमें ये तो हो सकता है कि वो अनुमानतः बात हो कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई फलां बिरादरी का वोट हमें 20 मिला, वो 18 हो सकता है, 22 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो माननीय बहन जी ने और हमारे जो लीडर हैं उन्होंने जब ये डाटा देखे तो हमने ये पाया कि हमारे वोट गठबंधन में जाने पर डाइवर्ट हो जाते हैं। हमारे वोट तो उन लोगों को चली जाती है क्योंकि इस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल और एक ही राजनीतिक नेता ऐसा है जिसकी जवान का समाज में भरोसा है। और यदि वो कह दें, माननीय बहन जी आज आदेश कर दें कि हमारा फलां के साथ गठबंधन है, वोट उधर कास्ट होनी है, तो सारी की सारी वोट उनके कथनानुसार, उनके आदेशानुसार तब्दील हो जाती है, सर जी डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन औरों के कोई भी नेता कहना नहीं मानते और उनकी वोट हमें नहीं मिल पाती। इसलिए घाटे का काम माननीय बहन जी न कभी किया है और मेरी भी उम्मीद जैसा है कि कि वो करेंगे। जैसा कि कांग्रेस बार बार बहन जी के ऊपर आरोप लगाती है बसपा पर कि हाँ गठबंधन नहीं करते, लेकिन बसपा ने तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिना शर्त को, लेकिन बसपा के सारे विधायक को तोड़ लिया। इसीलिए तो गठबंधन नहीं करते हैं कि जो एमएलए चोर हैं, जनता तो बोल रही है कि वो वोट चोर हैं, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों में से कोई कम नहीं है। तो पार्टी की कमी है कि क्या कहते हैं विधायक एमपी की कमी है? लोग कहते हैं बसपा को वोट क्यों दो, ये इनके वोट बिक जाते हैं, इनके नेता बिक जाते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था का शब्द है कि जो जीव बनी है प्राकृतिक व्यवस्था में, जो हमारा शारीरिक अंग है जीव, वो हर समय स्वाद ढूंढती है और स्वाद लाभ होता है। तो स्वार्थ आदमी का स्वाभाविक प्राकृतिक एक लक्षण है। मैं गुण नहीं कह रहा हूँ, अवगुण है ये, लेकिन लक्षण है। लक्षण शब्द में परिभाषित होता है। तो वो कुछ मियाँ बावले, कुछ पीली भंग, कि कुछ तो हमारा आदमी स्वार्थी हो गया और कुछ उसको खरीदार हो गया, दोनों की तालमेल खा गई और प्रस्थान हो गया। चलो धन्यवाद मास्टर जी, आपने समय दिया। हमारी वीडियो बड़ा हो रहा था, नहीं तो और सवाल लेते। तो कैसी रही बातचीत हमारी? सुरेश चंद्रा जी का बात आपको कितना प्रभावित कर रहा है और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कहाँ से देख रहे हैं इसका भी आपसे गुजारिश है कि आप लोग नीचे कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और हमारा काम बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। देखिएगा साथियों, मेरा भी ये अनुरोध है कि जो पत्रकार और जो चैनल यूट्यूबर सच्ची और अच्छी बात दिखाते हों, तार्किक बात समाज में पेश करते हों, हमें उनकी वकालत करनी चाहिए। और वकालत के कई माध्यम हैं कि बिना आर्थिक बल के कोई भी दल, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी चल नहीं पाता है। इसलिए हमें उनका भी उस तरह का समय समय पर दान पारमिता के सिद्धांत पर हमें उनको सहयोग करते रहना चाहिए।